नमस्कार दोस्तों, जिसका डर था आज वही हो रहा है। जो सोचा था दोस्तों वही हो रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में। जैसे तैसे करके सरकार बना लिया गया। जिस तरीके से भी कोशिश थी कि जिस एनडीए की सरकार महाराष्ट्र में बन जाए, उनके सहयोगी दल मान जाए, वो पूरा हो गया। लेकिन शपथ ग्रहण के कुछ ही दिनों बाद महाराष्ट्र के सियासत में भारी उथल पुथल नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में सरकार गिरने की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही है। सरकार महाराष्ट्र में गिर सकती है दोस्तों। और इधर अमित शाह और नड्डा के घर पर आधी रात को मीटिंग तक बुला ली गई है। ये सब कुछ महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल हो रहा है दोस्तों, लेकिन खबर गायब है। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूं, जो खबर आप लोगों को बताना चाहिए, दिखाना चाहिए, वो खबर आप लोगों को नहीं बताया जाता है, ना ही दिखाया जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रही है वो आप सबको अच्छे से पता है। लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में किस कदर सियासी उठापटक एक बार फिर से तेज हो गया है। शिंदे को किसी तरीके से मना करके मंच पर लाया गया था, डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण करवाया गया था, लेकिन अब वो सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, मिट्टी में मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शिंदे अब साफ तौर पर नाराजगी अपनी बयां कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से भी माना हो, मान गए हो, या फिर पार्टी का जो भी दबाव रहा हो, जो भी डिसीजन रहा हो, वो एक तरफ था। लेकिन अब लगता है शिंदे घुटने टेकने वाले नहीं हैं, शिंदे मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय का डिमांड शिंदे की तरफ से किया गया था और उन्हें वो नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से कहा जा रहा है कि यहाँ पर मामला जो है वो अटक रहा है। वहीं दूसरी तरफ चाचा भतीजा भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। चाचा भतीजे की मिलाप की खबरों के बारे में भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में जो तगड़ा झटका भाजपा को लगने वाला है वो यहां से खबर शुरू होती है। दरअसल दोस्तों, शिंदे चाहते हैं कि गृह मंत्रालय उनको मिले, लेकिन देवेंद्र फडणवीस चाहते हैं कि गृह मंत्रालय जो है वो उनके पास रहे। उन्होंने दलील तक दे दी कि सत्ता में जो है केंद्र में भी बीजेपी के पास गृह मंत्रालय है, तो महाराष्ट्र के अंदर भी उनको गृह मंत्रालय दिया जाना चाहिए। और इस बात से खफा शिंदे जो हैं वो साफ तौर पर अमित शाह की बैठक को ठुकराते हुए नजर आए हैं। अमित शाह की बैठक में वो नहीं पहुंचे हैं। खबरों की बात करें तो एकनाथ शिंदे खफा हो चुके हैं, महायुति के बर्ताव से भी उखड़े हुए हैं। अमित शाह से मिलने दिल्ली तक नहीं गए, तो ये खबर निकलकर सामने आ रही है। हिंदुस्तान लाइव के हवाले से कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने के बाद से ही सियासी ड्रामा लगातार जारी है। खबरें हैं कि आला कमान से दिल्ली में हुई मुलाकात बात के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी इस मीटिंग में मौजूद होना था, लेकिन वो यहां पर मौजूद नहीं थे। कहा जा रहा है कि बड़े मंत्रालयों पर मतभेद सुलझने के बाद भी गठबंधन सरकार में भी कुछ मुद्दों पर राड़ जारी है। संभावनाएं जताई जा रही कि सप्ताह कैबिनेट विस्तार को भी, जी हां, कैबिनेट विस्तार को लेकर भी मनमुटाव साफ तौर पर देखने सुनने को मिल रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो उनके अनुसार शिवसेना प्रमुख के कार्यालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि शिंदे बुधवार को हुई बैठक में, अमित शाह की जो बैठक हुई थी उसमें मौजूद नहीं थे। ये बैठक ऐसे समय में हुई है दोस्तों जब राज्य में विभागों को लेकर, बंटवारे को लेकर चर्चाएं लगातार जारी है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा प्रमुख जगत प्रकाश नड्डा के साथ मीटिंग में अजीत पवार भी शामिल रहे, लेकिन एकनाथ शिंदे इस बैठक से मौजूद जो है नहीं रहे। इस बैठक से वो दूरी बनाकर रखते हुए नजर आए, लेकिन बाद में उन्होंने नहीं जाने का फैसला किया। अखबार से बातचीत में उनके करीबियों ने बताया है कि शहरी विकास विभाग के अलावा शिंदे पक्ष को कोई बड़ा मंत्रालय नहीं दिया गया है। इस वजह से ये मामला जो है यहाँ पर फंसता हुआ नजर आ रहा है। वो राजस्व, लोक निर्माण, MSRDC, आवास और उद्योग में दिलचस्पी रख रहे थे, लेकिन भाजपा ने मांग को स्वीकार नहीं किया है और इसी वजह से शिंदे अब खफा पूरी तरीके से हो गए हैं। खबर है कि शिंदे भाजपा की शर्त से खफा है कि पिछली सरकार में जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उन नेताओं को भी नहीं चुना जाएगा। अखबार से बातचीत करते हुए शिंदे के एक करीबी ने यह भी कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में शिंदे उनके साथ हुए व्यवहार से भी खफा है। उन्होंने कहा कि उन्हें हर चीज में तोल मोल करना पड़ा। उन्हें लगता है कि सत्ता में उन्हें उचित हिस्सा नहीं दिया गया है। हर चीज में उन्होंने खुद को मन मार कर ही काम किया है। महाराष्ट्र में महायुति की जीत में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन उनको जो मिलना चाहिए था वो उनको
नहीं मिला है। अब आप सोचिए कि शिंदे कब तक, जी हाँ, कब तक ऐसे मन मार कर रह सकते हैं। शिंदे आपको लगता है कि मन मार कर रहने वाले नेताओं में से हैं, क्योंकि जब उद्धव ठाकरे के साथ थे और उद्धव ठाकरे के गुट में रहने के बाद उनको वो सम्मान, वो इज्जत नहीं मिला, तो उन्होंने उस पार्टी को भी तोड़ दिया था और अपने अलग विधायकों के साथ बीजेपी के गुट में शामिल हो गए, तो उनके साथ सत्ता बनाते हुए नजर आए थे। और अब ऐसे में जब बीजेपी के साथ होकर उनको वो मान, वो सम्मान, वो सत्कार नहीं मिल रहा है, तो क्या शिंदे इस सब तमाम चीजों को बर्दाश्त कर पाएंगे? अब देखिए, आज तक के हवाले से खबर आती है कि शिंदे गुट को ना होम मिनिस्ट्री मिलेगी और ना ही रेवेन्यू मिनिस्ट्री। अमित शाह के घर देर रात नड्डा फडणवीस के बीच मंथन हुई है और यही वजह है कि इस मीटिंग को दरकिनार करते हुए शिंदे जो है वो नजर आए हैं। उन्होंने साफ इस मीटिंग से मनाही कर दी और उन्होंने कहा कि वो इस मीटिंग में नहीं जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार, जी हाँ, शरद पवार से मिले अजीत पवार। महाराष्ट्र कैबिनेट पर सस्पेंस के बीच दिल्ली में हुई मुलाकात बाद से पहले शरद पवार से अजीत पवार जो है वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो सोचिए क्या चल रहा है। जिस पार्टी को छोड़कर अजीत पवार ने नया पार्टी का गठन किया था, चुनाव लड़ा अलग, अब अजीत पवार और शरद पवार एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। खबरों की बात करें दोस्तों, तो महाराष्ट्र में कैबिनेट गठन को लेकर बने सस्पेंस के बीच डिप्टी सीएम अजीत पवार ने गुरुवार को और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की है। इस दौरान उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल सहित पार्टी के अन्य नेता भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहे हैं। कहा जा रहा है कि सभी नेताओं ने शरद पवार को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ये मुलाकात पवार के 6 जनपद आवास दिल्ली में हुई है। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए अजीत पवार ने कहा कि जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने शरद पवार को शुभकामनाएं दी। शरद पवार दोस्तों 85 साल के हो गए, आज उनका जन्मदिन है और यही वजह जो है वो कह रहे हैं मुलाकात बात की रही है। लेकिन आगे जिस तरीके से पार्टी के अंदर, महाराष्ट्र में एनडीए सरकार के अंदर जो कलह और कलेश दिखाई दे रहा है, वो दोस्तों किसी से छुपा नहीं है, ना आपसे छुपा है और ना ही मीडिया के कैमरे से छुपा है। मीडिया भी लगातार वो तमाम चीजें नोटिस कर रही है जो इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में देखने सुनने को मिल रहा है। जिस तरीके की सरकार का रवैया है, सरकार ज्यादा दिनों तक ऐसा लगता है चलने वाली नहीं है। महाराष्ट्र में सरकार गिरने का जो आप सोच सकते हैं, वो अनुमान यहाँ से साफ तौर पर दिखाई देता है। जो अनुमान जनता लगा रही है वो अनुमान साफ नजर आ रहा है कि महाराष्ट्र में अगर ऐसे ही रहा तो ज्यादा दिन तक सरकार नहीं टिकने वाली है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।